जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी संस्थाओं में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं, उन सभी नियुक्तियों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा और जो जो फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊँ और जो जो नियुक्तियाँ मैं आपको बताऊँ, उन सभी को आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। तो किसी भी एग्जाम में आपका एक नंबर पक्का हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से एंड तक देखना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे देश में 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है वही मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग संविधान के आर्टिकल 324 में उल्लेखित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार ये फैक्ट पूछा गया है, इसीलिए इस आर्टिकल को तो स्पेशली याद रखिएगा। तो आर्टिकल 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। इसी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, जिन्हें देश का भी मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है, सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर बी, सुशील चंद्रा। देखिए दोस्तों, हाल ही में देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये नगोजी ओकोंजो इवेला, यूनिक नाम है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और याद ना भी हो तो केवल माइंड में रखिएगा कि नगोजी ओकोंजो इवेला को फरवरी 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो नगोजी ओकोंजो इवेला को देखिए 2021 में WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। WTO पहले गेट के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 1995 में गेट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, वर्तमान में WTO में दोस्तों 164 सदस्य देश है। सबसे जो आखिरी का सदस्य बना था वो है अफगानिस्तान। याद रखिएगा, अफगानिस्तान जो है WTO का 164वां मतलब सबसे लास्ट सदस्य है। फरवरी 2021 में नगोंजी ओकोंजो इवेला को WTO का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे आ जाते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो कि देश में देखिए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है, ये जो संस्था है फरवरी 2004 में स्थापित की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय सांपला। तो विजय सांपला जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओके, यहाँ तक फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2021 में अंकटाड की पहली महिला महासचिव किसे बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले तो इस संस्था के बारे में जान लीजिए। देखिए, अंकटाड जो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन को कहा जाता है। इस संस्था की स्थापना 1964 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। ओके, तो इस संस्था के बारे में हमको पता चल गया। अब देखिए, 2021 में अंकटाड की पहली महिला महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन को बनाया गया है। रेबेका ग्रीनस्पैन जो है वो कोस्टा रिका की रहने वाली है, जो कि मध्य अमेरिकी देश है। तो रेबेका ग्रीनस्पैन अंकटाड की पहली महिला महासचिव 2021 में बनाई गई है। इसके बाद देखिए, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। अक्टूबर 2019 से पहले ये केवल जम्मू कश्मीर राज्य के नाम से जाना जाता था और एक फुल स्टेट हुआ करता था, जिसे सर राज्य का भी दर्जा दिया गया था। लेकिन देखिए, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग स्टेट बनाकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। अब इन दोनों ही यूनियन टेरिटरी का जो कॉमन हाईकोर्ट है दोस्तों, उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस पंकज मित्तल। तो आंसर बी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल, जिन्हें देखिए इनके पद की जो शपथ है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा दिलवाई गई है। तो यहाँ पर आपका एक और फैक्ट कंफर्म हो जाता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो ये है मनोज सिन्हा। इन्होंने ही पंकज मित्तल को मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलवाई थी। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करने वाली संस्था है। देखिए, 2018 में इसकी अध्यक्ष बनाई गई थी रेखा शर्मा। अब 2021 में इनका 3 वर्ष का कार्यकाल देखिए पूरा हो गया, तो 2021 में इनका कार्यकाल 3 वर्ष और बढ़ा दिया गया है और अब ये 2024 तक अपने पद पर बनी रहेगी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हो गई? रेखा शर्मा। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर देखिए आपके लिए ये सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं।
जहां पर देखिए अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या एनएसजी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन्हें ही देखिए ब्लैक केट कमांडो के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लैक केट कमांडो किन्हें कहा जाता है, तो वो एनएसजी के सैनिकों को कहा जाता है। ये जो संस्था है देश में आतंकी गतिविधियों से बचाने के लिए कार्य करती है। मार्च 2021 में देखिए M.A. गणपति को एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो एनएसजी के नए महानिदेशक कौन है? M.A. गणपति। हाल ही में किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? अखिल भारतीय शतरंज संघ, जो कि 1951 में स्थापित हुआ था। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह शतरंज के विकास के लिए कार्य करने वाली संस्था है। शतरंज खेलों का आयोजन करती है और उससे संबंधित जितने भी इवेंट है उन्हें ऑर्गेनाइज करने का कार्य करती है। देखिए 1951 में इस संस्था की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों चेन्नई में स्थित है। दो महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। अब देखिए अखिल भारतीय शतरंज संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो फरवरी 2021 में बनाए गए हैं संजय कपूर। तो आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्पेशली इस क्वेश्चन को तो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बात करें तो भारत के संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। इसी के तहत देखिए मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब देखिए अप्रैल 2021 में देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश, मतलब 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं नुतलपाटी वेंकट रमन, जिसे देखिए शॉर्ट में NV रमन्ना के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अगर कभी क्वेश्चन में पूरा नाम आ जाए तो नुतलपाटी वेंकट रमन इनका नाम है, शॉर्ट में इन्हें कहा जाता है NV रमन्ना। तो NV रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अप्रैल 2021 में ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं और अगस्त 2022 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आइए। नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए ज्ञानेंद्रो निंगोबम नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आंसर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो निंगोबम, जो कि नवंबर 2020 में इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये याद रखिए दोस्तों कि ये अंतर्राष्ट्रीय आपका 120 हो गया है।